आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास और ज़मीनी विषय पर बात करेंगे। सदियों से विशाल और प्राचीन पेड़ों ने इंसानी समाज और हमारी स्थानीय न्याय प्रणालियों को एक बेहद मजबूत आधार दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के गहराई से समझते हैं कि कैसे प्रकृति, संस्कृति और समाज एक साथ मिलकर ग्रामीण जीवन का पूरा ताना बाना बुनते हैं। क्या कभी ये सवाल जहन में आया है कि एक पूरा का पूरा गांव अपना केंद्र कहाँ खोजता है? किसी भी गांव का दिल आखिर कहाँ धड़कता है? जाहिर है, पवित्र और प्राकृतिक स्थल हमेशा से ही लोगों को एक साथ लाने और उन्हें सही दिशा देने का काम करते आए हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी दिलचस्प विचार से शुरू होता है। चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, समुदाय की जड़ें और पेड़ों का पौराणिक महत्व। अब देखिए, रक्षा बंडा के लिए ऐसे ही किसी भी पेड़ को नहीं चुन लिया जाता। इसके लिए बरगद, पीपल, जामुन और इमली जैसे विशालकाय पेड़ों को चुना जाता है। ये कोई आम पेड़ नहीं है। ये ना सिर्फ अपनी घनी छांव देते हैं, बल्कि पूरे गांव के केंद्र को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का एहसास भी कराते हैं, जहां आकर हर कोई खुद को महफूज समझता है। इस गहरे जुड़ाव को कल्पवृक्ष की कथा से आसानी से समझा जा सकता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक कल्पवृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसे एक ऐसा चमत्कारी पेड़ माना जाता है जो हर मनोकामना पूरी करता है। ऐसी पुरानी कहानियों का असर ये होता है कि गांव वाले खुद ब खुद अपने जंगलों के सच्चे रक्षक बन जाते हैं। वो पेड़ों को महज लकड़ी नहीं, बल्कि एक पवित्र हिस्सा मानते हैं, और यही सोच पर्यावरण को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। प्रकृति के साथ जुड़ा ये गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता पूरे समुदाय को एक ही जगह पर ले आता है। ये जगह महज एक पेड़ का तना नहीं रह जाती, बल्कि ये एक ऐसा मंच बन जाता है जहां लोग साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और सामाजिक एकता को महसूस करते हैं। ये लोगों को उनके इतिहास से और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, जहां हम समझेंगे कि आखिर ये रचा बंडा है क्या और इसका भौतिक मंच कैसा होता है। सरल शब्दों में कहें तो रच्चा बंडा एक ऊंचा चबूतरा होता है। इसे पत्थर, ईंट या सीमेंट से बनाया जाता है और ये गांव के किसी बहुत बड़े पेड़ के तने के चारों ओर या ठीक उसके नीचे बना होता है। आंध्र प्रदेश और भारत के कई अन्य ग्रामीण इलाकों में ये चबूतरे मध्ययुगीन काल से भी पहले से ग्रामीण जीवन का सबसे अहम हिस्सा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में ये चबूतरा किसी ठंडी और सुकून भरी छांव से कम नहीं लगता। अब हम तीसरे भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है, गांव का न्यायालय यानी स्थानीय न्याय प्रदान करना। यहाँ ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ग्रामीण इस जगह का इस्तेमाल विवादों को सुलझाने के लिए कितने व्यवस्थित तरीके से करते हैं। जब भी कोई विवाद या समस्या खड़ी होती है तो पूरा का पूरा गांव इसी रच्चा बंडा पर इकट्ठा हो जाता है। गांव का मुखिया, जिसे मुनसबू कहा जाता है, इसी ऊंचे चबूतरे पर बैठता है और दोनों पक्षों की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनता है। ये पूरी प्रक्रिया अनौपचारिक जरूर है, लेकिन बहुत ही असरदार है। यहाँ सबके सामने खुली बातचीत से स्थानीय स्तर पर ही विवाद का हल निकाल लिया जाता है। इस न्याय प्रणाली की सबसे खास बात ही यही है कि ये पूरी तरह से स्थानीय है। आधुनिक, औपचारिक और कई बार उलझा देने वाले अदालती कमरों से कोसों दूर ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ गांव की सीमाओं के भीतर ही काम करती है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि न्याय पारदर्शी होता है, तुरंत मिलता है, और सबसे बड़ी बात, ये समुदाय की सामाजिक गतिशीलता और आपसी रिश्तों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। चलिए, अब चौथे भाग में देखते हैं कि कैसे ये रच्चा बंडा सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एकता का भी एक अहम स्थान है। तो ये मंच सिर्फ कानूनी लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं है। ये तो सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करने और खेतीबाड़ी जैसे आर्थिक मुद्दों पर बहस करने का भी एक बेहद सक्रिय केंद्र है। सच कहें तो ये चबूतरा गांव की धड़कन की तरह काम करता है। यहाँ पीढ़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, अपने अनुभव बांटती हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए समाज में तालमेल बनाए रखती हैं। पेड़ की छांव के नीचे होने वाली ये रोजमर्रा की बातचीत लोगों को भीतर तक जोड़ देती है। जैसे एक विशाल पेड़ की जड़ें मिट्टी में दूर तक फैलकर उसे मजबूती से जकड़े रहती हैं, ठीक उसी तरह रच्चा बंडा पर बिताया गया हर एक पल लोगों के बीच के मानवीय जुड़ाव और उनकी साझा पहचान को और भी पुख्ता करता है। अब हम अपने अंतिम और पांचवें भाग पर आ गए हैं, शहरीकरण का खतरा और अपने केंद्र को खोना।
यहाँ पारंपरिक और आधुनिक युग के बीच एक बहुत ही साफ और चौंकाने वाली तुलना उभर कर आती है। एक तरफ हमारा पारंपरिक युग था जो पूरी तरह से जैविक था, समुदाय के हिसाब से चलता था और न्याय के लिए सीधे प्रकृति से जुड़ा था। वहीं दूसरी तरफ आज का आधुनिक युग है जहां तेजी से बढ़ता शहरीकरण है, विकास के नाम पर पुराने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है और इन बेहद अहम रचाबंडा चबूतरों का धीरे धीरे गायब होना है। और ये बदलाव लोगों को एक दूसरे से दूर, बिल्कुल अलग थलग कर रहा है। हाल ही में हुए अकादमिक अध्ययनों ने एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने रखा है। जब कभी भी बुनियादी ढांचे या विकास के लिए गांव के किसी मुख्य पेड़ को जानबूझकर काट दिया जाता है तो नुकसान सिर्फ कुछ लकड़ियों का नहीं होता। रिसर्च साफ तौर पर बताती है कि ये पूरे समुदाय के सामाजिक ताने बाने को बिखेर देता है और लोगों के जहन पर एक बहुत ही गहरा भावनात्मक घाव छोड़ जाता है। इस अध्ययन का एक कोट यानी उद्धरण सच में ध्यान खींचता है। इसमें कहा गया है, बरगद का पेड़ प्रकृति की सहनशीलता और आपस में जुड़ी जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, जो प्रकृति दुनिया के प्रति मानवीय जुड़ाव की गहरी जड़ों को दर्शाती हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बात को साबित करता है कि पेड़ और उसके नीचे बनी चबूतरे का टूट जाना असल में एक गांव की साझा पहचान और उसकी आत्मा का टूट जाना है। और अंत में यह विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये सदियों पुराने चबूतरे और बरगद के पेड़ कंक्रीट के जंगलों के नीचे हमेशा के लिए दफन होते जा रहे हैं, उन सामाजिक जड़ों और स्थानीय न्याय प्रणालियों का क्या होगा जिन्हें इन्होंने इतने सालों तक सींचा था? शहरीकरण की इस अंधी दौड़ में मानवीय रिश्तों और सामुदायिक न्याय की हम जो कीमत चुका रहे हैं, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हमें इन लुप्त होती जड़ों के बारे में गंभीरता से विचार करना ही होगा।